हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं घोष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का फैन पल्स के एपिसोड नंबर 5 में। फैन पल्स क्या अब तक आप जान चुके हो कि नहीं जानता, आपको ब्रीफ कर देंगे, लेकिन टाइम वेस्ट करते नहीं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं ऋषिका, और ऋषिका को बिल्कुल ऐड करते हैं स्क्रीन पे। जैसे मैंने कहा, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। सो हमारे साथ आज जुड़ी है ऋषिका। अगर मैं ऋषिका की बात करता हूँ तो ऋषिका रोहित शर्मा की दीवानी। इनसे बड़ा रोहित शर्मा का फैन मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं बहुत क्रिकेटिंग फैन से मिला हूँ, बहुत रोहित शर्मा के फैन से बात करी है, बट इनसे बड़ी रोहित की दीवानी मैंने देखी नहीं। ऐसा नहीं मेरे चैनल पे आई है तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, सही में रोहित शर्मा की बहुत बड़ी फैन है, जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाकी क्रिकेट भी खेल चुकी हैं ऋषिका, और नेशनल लेवल तक पहुँचते पहुँचते रह गई थी बिकॉज ऑफ इंजरीज। इंजरीज सबके करियर का पार्ट रहता है, रोहित का भी बहुत बड़ा पार्ट रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। एनीवेज, ऋषिका, वेलकम टू माई चैनल। Thank you for inviting me to your channel. It's a great pleasure. हाँ, so थैंक यू फॉर कमिंग। आप चैनल पे आए और आप डिस्कस करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। So guys, Fan Pulse is a kind of series in which I'm uploading 9 videos, inviting 9 fans from 9 different parts of this country. The reason behind choosing number 9 is that all teams are scheduled to play 9 matches and India will be playing 2 more in knockouts, right, Krishika? Yes. Yes, we will be playing 2 more in knockouts and winning the final. Anyways, हमने जैसे बात करी रोहित शर्मा की, बात करी रोहित की दीवानी की, तो जानना पड़ेगा कि आप रोहित की फैन बनी कैसे। फैन पल्स का एक ये चीज रहता है, हम जानते हैं आप आपका जो फेवरेट प्लेयर है और फेवरेट टीम है, आप उससे अटैच कैसे हुए। सो ऋषिका बताएं कि आप रोहित की दीवानी बनी कैसे, क्रिकेट से अटैचमेंट कैसे हुआ, और फैमिली में क्रिकेट को लेके क्या सीन्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली रोहित शर्मा की मैं पहले तो बहुत, जैसा आपने बताया, बहुत 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 बड़ी फैन हूँ मैं उनकी। और जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तब ऐसा होता है ना कि आपको किसी एक इंसान को आइडलाइज करना होता है ना। तो मतलब आप किसी एक क्रिकेटर को आइडलाइज करते हैं, आपका जो फेवरेट स्पोर्ट होता है। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तब ना पापा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में माय फादर वाज ओनली द वन क्रिकेट देखने वाले, और वो भी क्रिकेट ऐसे देखते थे ना, वर्ल्ड कप हो गया, ऐसे ओडीआई सीरीज वगैरह नहीं देखते थे, तो वर्ल्ड कप हो गया। अभी रोहित शर्मा, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तब रोहित शर्मा के नॉक्स कुछ देखे थे ऐसे, है ना। कभी एक बार झलक दिख जाती है कि एक बैट्समैन खेल रहा होता है, तो आई वाज लाइक, ये क्रिकेटर कौन है। तो माय फादर टोल्ड मी, ये क्रिकेटर है, हिज नेम इज रोहित शर्मा। और उस टाइम जब मैंने चालू किया था ना क्रिकेट, तब रोहित शर्मा का बहुत डाउन उनका चल रहा था। तो बेसिकली ऐसा था ना कि आपको अटैचमेंट हो जाती है, नहीं आप नहीं किसी से बात करते हैं, फिर भी नहीं आप उनसे मिल पाते हैं, फिर भी, लेकिन एक ऐसा सोल होता है जो एकदम इंटर ट्विन्ड हो जाते हैं। तो वैसे ही मेरा रोहित शर्मा के साथ हुआ, फिर तब से मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, रोहित शर्मा को। और जब मैं क्रिकेट एकदम अच्छे लेवल पे जब खेलने लगी ना, तो आई वाज लाइक, मुझे रोहित शर्मा का जर्सी नंबर चाहिए, मुझे रोहित शर्मा जैसा स्टांस चाहिए, रोहित शर्मा सियाट का बैट यूज करते हैं, मुझे वही बैट चाहिए। तो ऐसा मेरा अंदर से होता है कि यार, रोहित शर्मा की फैन हूं, थोड़ा तो दिखना चाहिए। मैं रोहित शर्मा के चक्कर में, पता है, मैं पुल शॉट खेलना सीखी कि रोहित शर्मा इज बेस्ट एट पुल शॉट, तो मेरे को वही सीखना है। यस यस। रोहित शर्मा ओपनिंग बैट्समैन, बैटिंग करता है, ओपनिंग बैट्समैन है, मुझे ओपन ही करना है मैचेस में, तो मेरा ऐसा रहता था। तो एकदम नक्शे कदम पे चलता है ना, तो मैं वैसे ही करती थी। आई वांट एवरीथिंग रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, नहीं तो रोहित शर्मा चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। चलो, ये बड़ा एक्साइटिंग बात है, बिकॉज इन एरा ऑफ कोहली फैन गर्ल्स एंड कोहली फैन बॉयज, यू चूज रोहित शर्मा एज आइडल, और जो बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, बिकॉज उनसे ज्यादा वर्ल्ड कप 100 सीजन लगाए नहीं है, फास्टेस्ट टू 1 के रन से। मतलब ये आपको मैं बता क्यों रहा हूँ, व्यूवर्स को बता रहा हूँ, आपको तो ये सब पता ही है। सो आपका पता है ऐसा इम्पैक्ट रहा है, रोहित आउट होता है, रोहित 6 मारता है, मेरे को आपका फेस नजर आता है। That's लिटरली, nice. मतलब रोहित आउट होता है, अब मैं सोचता हूँ कि ऋषिका मैम बिल्कुल अभी सदमे में चली गई होंगी। रोहित 6 मारता है, ऋषिका मैम जंप कर रही होंगी। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही करती हूँ एकदम। तुम्हें सही आता है कि हाँ, ऋषिका मैम रो रही है, तो ऋषिका मैम रो ही रही होती हैं। ऋषिका मैम कूद रही है, नाच रही है, ऋषिका मैम नाच रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा आपने इम्पैक्ट छोड़ा है लास्ट 2 वीक्स। तो एक बड़ा टफ क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं कि रोहित शर्मा की फेवरेट इनिंग्स आपके अकॉर्डिंग कौन सी, आपके लिए रोहित की फेवरेट नॉक?
रोहित का अच्छा जितने भी रोहित के जितने भी अच्छे नॉक्स थे वो सारे मेरे फेवरेट हैं। बट वो जो 264 जो एक नंबर है ना 264 वो लिटरली मेरे हर पन्ने पे लिखा हुआ है। लाइक हर मेमोरीज में जाओगे आप पीछे कि रोहित शर्मा यहाँ खेले थे बट वो जो 264 वाला आंकड़ा है ना वो लिटरली मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि दैट इज अगर आप रोहित शर्मा के फैन ऑफ कोर्स होंगे पर नॉट नॉट एज मच एज मी बट हाँ आप अगर उनके जो भी रोहित के फैन होंगे उनसे आप अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ऑफ कोर्स वो ये जरूर बोलेंगे कि उनका जो आंकड़ा है 264 जो उन्होंने स्कोर किया था अगेंस्ट श्रीलंका आई गेस तो वो सबसे फेवरेट है मेरा। बिल्कुल, तो आपने बात ज़रूर सही कही कि हम रोहित शर्मा के फ़ैन ज़रूर हैं, लेकिन आपके लेवल के नहीं हैं। जो शुरुआत में मैंने कहा कि रोहित की सबसे बड़ी फ़ैन ऋषिका है, उनसे बड़ा फ़ैन मैंने देखा नहीं है रोहित का। एनीवेज़ मैम, इस वर्ल्ड कप की थोड़ा बात करते हैं, इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप की बात करते हैं। तो हमने हाल ही में न्यूज़ीलैंड को हराया है। नेक्स्ट मैच हमें इंग्लैंड से खेलना है और शामी का इंक्लूजन हुआ लास्ट मैच में। रोहित की कैप्टेंसी बहुत आउटस्टैंडिंग रही क्योंकि एक समय 178 फॉर 2 था न्यूजीलैंड एंड देन वी पुल्ड देम आउट फॉर 273। थोड़ा रोहित की कैप्टेंसी के बारे में बताएं, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में चली और जिस तरह से हम पहले 5 मैच जीते हैं, हमारे 10 पॉइंट्स हो गए, सेमीफाइनल्स हमारा ऑलमोस्ट पक्का है। शामी का इंक्लूजन होना एंड फॉर्म जो रहा है प्लेयर्स का, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था। लिटरली शुरू में मुझे ऐसा लगा कि बस गया मैच गया हमारे हाथ से। पर मैं आपको एक बात बता दूं ना, सारे व्यूअर्स को मैं ये बात बता दूं, क्रिकेट ऐसा एक स्पोर्ट है ना कि आप आखिरी तक जब तक जीत नहीं जाते ना, जब तक नीचे डिस्प्ले पर लिखा नहीं आता कि इंडिया वन बाय दिस तब तक कुछ प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। राइट, जैसे अब आज के मैच में हमें लगा शुरू में कि इंडिया विकेट्स नहीं निकाल रही है, 2 पे हम थम गए और एकदम गुच्छों में एकदम बंच में रन्स हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रास इंक्लूडिंग। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ना इंडिया आज का मैच हार जाएगी बिकॉज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो वो बोलते हैं ना राइवलरी, पिछले सेमीफाइनल में देखा हमने, तो बड़ा न्यूजीलैंड के साथ ना हमारा कुछ अच्छा बॉन्ड नहीं है इतना अच्छा। तो बेसिकली शुरू में ऐसे ही लग रहा था बट वो जो पार्टनरशिप टूटी उसके बाद में, जैसा कि जो कमेंटेटर्स मैं सुनती रहती हूँ तो बोल रहे थे कि अगर पार्टनरशिप अगर इंडिया के बॉलर्स तोड़ देते हैं तो फिर गुच्छों में विकेट निकलते हैं। तो बेसिकली वैसा ही हुआ, धर्मशाला का विकेट था। फिर उसके बाद में जब हमारी इनिंग्स हुई, रोहित शर्मा स्कोर्ड 46, बेसिकली उनका हाफ हो नहीं पाया एंड दैट वाज द मोमेंट आई क्राइड। एंड फिर उसके बाद में विराट कोहली आए, that was the moment I cried for the first time for Kohli. 95 पे आउट होना, it literally pained in my heart, like my heart ached for that time. So विराट कोहली ने मैच जिताया, जडेजा आए उसके बाद में, उन्होंने उनकी भी पार्टनरशिप काफी अच्छी रही। तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें नहीं लग रहा था कि इंडिया मैच जीतेगी बट हाँ न्यूजीलैंड के साथ भी वन राइट इन स्पेशली इन धर्मशाला जहाँ तो आपने देखा होगा लाइक सेकेंड इनिंग्स में कितना ड्यू एकदम पूरा फॉगी स्मोकी हो गया था ग्राउंड, राइट। तो देन टू वी वन द मैच। तो क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है ना, प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। फिर बात की आपने इंडिया और इंग्लैंड के मैच की, तो अभी मैं ना थोड़े रिव्यूज देखे मैंने, तो उसमें यही बात है कि एक आना स्पोर्ट्स है, वहां पे स्लोअर पिच है, थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प होगा, बॉलर्स को थोड़ा हेल्प होगा, राइट, रन स्कोर होंगे नहीं। तो यही है कि अब ना एक कंपैरिजन करो ना इंडिया और इंग्लैंड की टीम का, तो बेसिकली इंग्लैंड जैसी जो टीम्स रहती है ना वो ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंड रहती है क्योंकि उनका बैटिंग लाइन कम है। उनकी प्लेइंग अगर आप देखें तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन कम है, ऑलराउंडर्स काफी अच्छे हैं उनके। बट हमारा इंडिया का एक प्लस पॉइंट है, हमारे पास बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, ऑलराउंडर्स फिलहाल तो हार्दिक पांड्या नहीं है बट या दैट विल हेल्प क्योंकि हमारी टीम काफी उम्मीदें हैं, हमें स्ट्रॉन्ग चल रही है। और जैसा कि आपने बोला शमी का इंक्लूजन हुआ, मैं बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं हूँ क्योंकि आज उनका 5 विकेट हॉल हुआ है इनसाइड दैट इन द मैच, इन द वो विकेट के ऊपर उनका 5 विकेट हॉल हुआ है, तो मैं बड़ी खुश थी एंड आई एंजॉयड दैट 5 विकेट हॉल शमी का। तो मैं बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं हूँ। हाँ इंजरीज है हार्दिक पांड्या को, तो अब उनको जबरदस्ती तो खिला नहीं सकते हम, हाँ तो उनका जाना भी जरूरी था। ओके, दैट
ओके। हाँ, उनका जाना से आपको शमी आए और फिर शामी 5 विकेट निकाल गए, सूर्या को चांस मिल गया। बट होप करते हैं नेक्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे, बिकॉज वी विल नीड हिज परफॉर्मेंस इन द लेटर स्टेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। एनीवेज, आपने हार्दिक की इंजरीज की बात करी, शुरुआत में हमने आपकी इंजरी की बात करी जिसने आपको रोका नेशनल्स खेलने से। तो मैम, इंजरीज को क्रिकेटिंग फैंस बहुत ही लाइटली लेते हैं, काफी उसका मजाक बनता है। हमने जसप्रीत बुमराह के साथ देखा जिस तरह उनके अगेंस्ट ट्रोलिंग हुआ, रोहित को भी काफी बार झेलना पड़ा है, ओवरसीज टेस्ट मैचेस उनसे मिस हो जाते थे बिकॉज ऑफ इंजरीज। सो इंजरीज पे आपका क्या कहना है और फैंस को क्या कहना है जो काफी कैजुअली लेते हैं नॉर्मल इंजरीज को, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दिस थिंग, सो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली ना, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव और मुझे काफी अच्छा लगा। इंजरीज जो होती है ना एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ना, लिटरली आपका ऐसी कुछ इंजरीज होती है जो आपका करियर रोक देती हैं। बाकी जैसे अभी हुआ हार्दिक पांड्या, कितनी सर्जरीज के थ्रू उनका लेग्स के सर्जरी हुई, उनकी शोल्डर सर्जरी हुई, इतनी सर्जरी के बावजूद ही मेड अ कमबैक, फिर उनका फिर से उनको एक इंजरी हो गई। तो ये जो होता है ना, बेसिकली इंजरीज जब किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बार बार होती है ना, तो वो आपको वीक बना देती है अंदर से। एनी हाउ कुछ भी कहो, बट आपका बॉडी उतना वीक हो जाता है और आपके अंदर उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती है कि आप कोई भी गेम उसी पावर के साथ, उसी एनर्जी के साथ वापस खेल पाओ, राइट। और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रोल करने से पहले ये तो सोच लीजिए कि वो इतनी मेहनत करके, लाइक इतना बड़ा इंडिया की जर्सी पहनकर खेलना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो फैंस जो ऐसा ट्रोल करते हैं ना किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी को लेकर कि नहीं आ रहा है खेलना, इंजरी एंड ऑल, काउच पे बैठे बैठे तुम्हारे हाथ में पॉपकॉर्न रखा हुआ है और तुम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ये बोल रहे हो कि तुम्हें तुम्हें खेलना नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है ये वो। यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट टाइम पीरियड। आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि वो बंदा किस कंडीशन से निकला हुआ है। अब कुछ स्पोर्ट्स पर्सन का ना, उनका भी मेंटल कंडीशन कभी कभी होता है, मेंटली स्टेबल बोल रही हूँ, मेंटल पीस जो होता है ना, वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं, लाइक उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा हो जाती है, कभी अप्स एंड डाउन्स पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। बट मैंने किसी को सुना था ये बोलते हुए, आई थिंक इट वाज एमएस धोनी थे। उन्होंने बोला था कि हम क्रिकेटर्स को, हम जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनके लिए ना ये बड़ा टफ होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ ना ग्राउंड के बाहर रख कर आते हैं, जस्ट बिकॉज आप जब ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं तो आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, एंड एट दैट मोमेंट हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो होप्स है वो आप शोल्डर पे लेके खेल रहे होते हैं। सो यू आर नॉट अलाउड टू इवन थिंक ऑफ योर पर्सनल लाइफ इन दैट फील्ड, राइट। तो ये बड़ा टफ होता है करना। तो जो लोग उनको ट्रोल करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रोल करते हैं, उन्हें एटलीस्ट ये सोच लेना चाहिए कि ये बंदा हमारी होप्स लेकर खेल रहा है। फिर अगर जीत जाएंगे तो उनकी जीत का सेलिब्रेशन होगा, और हार जाएंगे तो सेम उन्हें गालियां सुनाते हैं लोग। तो ये बड़ी गलत बात लगती है मुझे फैंस की, कि ऐसा कर देते हैं। और इंजरीज की बात है, तो इंजरी के बाद ठीक होकर वही सेम इंटेंसिटी के साथ कमबैक करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ना एकदम लोअर लेवल पे चले जाते हो। आप इवन मेंटली और फिजिकली तो पेन उतना होता ही है, तो एकदम लोअर लेवल पे चले जाते हो। तो वो माइंडसेट बनाने में भी ना बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन लगता है, बहुत सारी बहुत मेहनत लगती है उस माइंडसेट को बनाने के बाद, कि इंजरी के बाद आपको सेम कमबैक करना है जस्ट टू विन पीपल्स हार्ट, लोगों का दिल जीतने के लिए वापस वही सेम कमबैक करना होता है उसी इंजरीज के बाद। जैसा कि केएल राहुल को अभी इंजरी हुई थी, तो उन्होंने आई थिंक एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे को बहुत ज्यादा माइंडसेट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी, कि हम इंजरी लोअर लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि जब हमें इंजरी हुई होती है ना, तो हम जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, जस्ट वी सिट ऑन आवर बेड एंड हम यही सोचते हैं कि यार बाकी सारे प्लेयर्स हमारी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मुझे भी जाना है। लाइक लिटरली जब मुझे नी इंजरी हुई थी मुझे, तब भी मैं, पता है, अपने किडबैक को देख देख के आई वाज लाइक शेडिंग टीयर्स ऑन माय बेड, कि यार ये चीज जिससे मैं ये चीज, दिस थिंग इज व्हाट आई डू फॉर लिविंग, राइट।
मैं या यही तो चीज़ है, यही तो गेम है, एक स्पोर्ट है जो मेरी ज़िंदगी चला रहा है। इट्स लाइक ऑल लाइफ फॉर मी, और वही मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वी फील लाइक एक ज़िंदा लाश है। मैं मुझे तो ऐसे ही लगता था, क्योंकि कि ये जो क्रिकेटिंग स्पोर्ट है ना, वो इमोशंस फैन्स के लिए भी है और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से प्लेयर्स के लिए भी है, राइट? तो कोई इंजरी के बाद वो माइंडसेट बनाना बहुत मेहनत लगती है। सो बेसिकली जो ट्रोल कर रहे हैं उन्हें एक बार ये तो सोच लेना चाहिए कि बहुत बंदा इतनी हार्डशिप्स के बाद से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं क्रिकेटर्स की लाइफ में, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बाद में इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, बेसिकली फिज़िकली मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इन सब हार्डशिप्स को कम्पीट करके आप उतने लेवल तक पहुँचते हो। शायद ये उन फैन्स की बस की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं होती है, जो एकदम काउच पे बैठे-बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और मैच देख रहे हैं, है ना? उनको जो खेल रहे हैं सामने इंडिया की जर्सी पहन के, उनको बहुत मेहनत लगता है बॉस, बहुत मेहनत लगता है, एंड यू लिटरली हैव टू फाइट अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, इतने हर्डल्स को पार करके आप जाते हो। तो बेसिकली जो ट्रोल करते हैं उनसे मेरी यही विनती है कि थोड़ा ये सोच लो कि वो जो सामने खेल रहे हैं ना, दे आर जस्ट लाइक लीजेंड्स, वो बहुत मेहनत कर कर वहां तक आए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात आपने बताई, अपने जर्नी को भी उसमें इंक्लूड किया, प्लेयर्स की बात करी, सोशल मीडिया की बात करी, बहुत अच्छा ही आपने आंसर दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया। एनीवेज़ अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं मैम। वर्ल्ड कप की थोड़ा अगर बात करें, बाकी टीम्स की अगर बात करते हैं, सो 1992 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी टीम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया उन्हें एक मैच तो जीता है। और अगर आप देखते हो इंग्लैंड 9th पोजीशन पे इस समय, अफगानिस्तान डूइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट, नीदरलैंड ने अच्छा फाइट दिया है, बांग्लादेश हैव बीन ओकेश, पाकिस्तान 2 मैच जीता फिर हारा, ऑस्ट्रेलिया 2 हारा फिर 2 जीते। वर यू एक्सपेक्टिंग अ टूर्नामेंट लाइक दिस कि भाई इंग्लैंड 9th पे होगा, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार जाएगा, या फिर वर यू एक्सपेक्टिंग अ परफॉर्मेंस लाइक दिस फ्रॉम टॉप टीम्स? मैंने स्टार्टिंग ऑफ द आवर इंटरव्यू आई ऑलरेडी सेड कि क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है ना, आप आखिरी तक प्रिडिक्शन नहीं करते। जब तक कोई एक टीम वर्ल्ड कप उठा नहीं लेगी, आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सी टीम एकदम टॉप 4 में आएगी, क्योंकि हमने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीदरलैंड्स जो है, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका साउथ को अफ्रीका। हरा है, राइट? और अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा रही है, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका टॉप ऑफ द टीम। और अभी जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, उसमें आई थिंक उन्होंने 400 रन का कुछ टारगेट दिया था, दे स्कोर्ड 399, राइट? तो ये जो साउथ अफ्रीका है, जो टीम है, वो नीदरलैंड से अगर हार सकती है, तो यस, क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट यू कैन प्रेडिक्ट अप टू द लास्ट कि हम, हाँ, यही 4 टीम्स है जो जाएंगी। बट हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी जो टीम्स हैं, उनसे हम लिटरली बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, ये जो टीम्स अच्छी हैं, इनके प्लेयर्स, इनके जो लाइनअप है, बैटिंग बॉलिंग जो भी है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, वो आगे तक जाएंगे। और अभी जो पॉइंट्स टेबल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक इंग्लैंड आपने जैसे बोला कि 8th या 9th नंबर पे है, आई गेस। तो हाँ, उनको कम बैक करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज it will be like Pakistan fifth, Pakistan is on fifth, and India is now table topper, New Zealand second पे है। तो दैट इज लाइक पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक वर्ल्ड कप एकदम फाइनल पे नहीं हम पहुंचेंगे, तब तक पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे होता रहेगा। एंड यस, जो बड़ी टीमों का जो मैंने नाम लिया, वैसे तो सारी टीम, ऑल द टीम्स आर वेरी 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 गुड और सब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। बट जो टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो 5 टाइम्स चैंपियन रह चुके हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्चुअली अपनी रियल आईडी से, जो उनकी रियल आइडेंटिटी है उससे वो रियल आगे आईडी से आए। आओ। रियल आईडी से आओ। तो वो जो रियल आइडेंटिटी है उससे वो मैचेस खेलें, परफॉर्मेंस दें। बाकी न्यूजीलैंड से तो मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट हाँ, हम जीत गए आज। बिल्कुल, आज हाँ, न्यूज़ीलैंड को हमने बिल्कुल हराया। और हमेशा एक स्टार्ट में ऋषिका को मैसेज करता हूँ, मैच जीतते हैं उसका ऋषिका को स्टार्ट मैसेज करता हूँ, आज किया नहीं, आज यहाँ पे बताते हैं। सो जब भी इंडियन ओपनर का किसी वर्ल्ड कप में 120 के ऊपर सिलेक्टेड रहा है, तो फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। रोहित का इस टूर्नामेंट में 133 है, 2011 में सहवाग का 122 था। अब ये फिर
ये विभोर का मेरे पास मैसेज आता है, कहता है कि मैम विराट कोहली जब ऐसा करता है ना तो हम वर्ल्ड कप जीतते हैं। मैम जब ये आउट होता है, जब हम फर्स्ट मैच ऐसा ये हम वर्ल्ड कप जीते हैं। मैंने कहा दीज आर द साइंस वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। हाँ, एंड विद अ क्लाउन इमोजी। यस। यस, सो बिल्कुल आपसे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा। भारत टॉप पे है, उम्मीद करते हैं टॉप पे बना रहे। रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर में सेकंड पे फिलहाल जरूर है, लेकिन हमने स्ट्राइक रेट की बात करी, और जैसा आपका भी अल्टीमेट गोल है, मेरा भी अल्टीमेट गोल है, सभी ये चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीते, रिस्पेक्टिव हूसोएवर फिनिशेस एज द हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर। सो उम्मीद करते हैं 19 तारीख को मैम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहे हैं अहमदाबाद में। यस, बिल्कुल। फिंगर्स क्रॉस्ड। सो गाइस थैंक्स। यस, फिंगर्स क्रॉस नहीं, फिंगर क्रॉस का रिएक्शन हमेशा आता है इनकी तरफ से। So yeah, so guys, thanks a lot for watching this video. Hopefully you will थैंक like यू। our conversation, and if you liked it, please do share, please do comment, and please do subscribe to my channel. And thanks a डू lot Rishika for joining. सब्सक्राइब। थैंक यू। Thanks a lot for joining. आप ने finally join किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। And thanks a lot guys for watching this video, and thank you Rishika. Bye bye. बाय, थैंक यू।